तो हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 की तरफ। 14 और 15 के भी दो दो पार्ट हैं, मैंने एक एक पार्ट हल किया, एक एक पार्ट आप खुद हल करेंगे। दोनों सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करेगा। पहले 14 में वो यही कह रहा है कि आपने अरिथमेटिक मीन भी फाइंड करके बताना है, ज्योमेट्रिक मीन भी बताना है एंड देन हार्मोनिक मीन भी बताना है। उसके बाद कहता है कि वेरीफाई करना है कि अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। और साथ उसने एक स्टेटमेंट यानी बुक के ऊपर लिखी हुई है, मैंने भी साथ लिखी है यहाँ पे, कि ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर देन जीरो, यानी जो आपने ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लगाना है वो चूंकि होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, तो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है तो इट्स मीन सिर्फ प्लस वाला फार्मूला ही लेंगे, माइनस साथ नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे प्लस स्क्वायर रूट ए बी। तो यहाँ पे उसने ये कंडीशन साथ गिवन कर दी है। मैं दूसरा पार्ट हल कर रहा हूँ। ये ए बी गिवन उसने बता दिया 2/5, बी की वैल्यू बता दी 8/5। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन निकाला, फार्मूला ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लेके हल किया तो आंसर अरिथमेटिक मीन का आ गया 1, इसको कोई नंबर 1 कर दिया। फिर ज्योमेट्रिक मीन देखें, यहाँ पे मैंने सिर्फ प्लस वैल्यू ली है, चूँकि कंडीशन क्या थी कि जी ग्रेटर देन क्या है, ज़ीरो है। तो स्क्वायर रूट ए भी होता है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, हल किया। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का 5 होता है, तो 4/5 इसको कोई नंबर क्या कर दिया 2। हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगाया 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए की जगह ए की वैल्यू लगा दें, बी की जगह बी की वैल्यू, दोनों को आप नीचे भी आपने ए बी की वैल्यू लगा दी, हल किया, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे एलसीएम लेके हल किया, मैंने डायरेक्ट लिख दिए 10/5। इसको हल करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16/25, इसको कोई नंबर 3। अब अगर आप तीनों इक्वेशन का गौर करें, 1, ये 2 और ये 3, सबसे बड़ा आंसर है ए। 4 डिवाइडेड बाई 5 करें तो आंसर आपका क्या आएगा 0.8। 0.8 चूँकि जब आप डिवाइड करते हैं, इस तरह 16 को जब 25 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर और 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 7 या 6 आएगा, इस तरह करके। तो अब देखें सबसे बड़ा आंसर 1 है, उसके बाद फिर ज्योमेट्रिक मीन का आंसर बड़ा है और सबसे बड़ा जी है, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो ये क्या शो कर रहा है कि ए इज़ ग्रेटर देन जी एंड जी ग्रेटर देन एच, यानी ए सबसे बड़ा है। तो यही चीज़ आपने क्या करनी थी, हेंस वेरीफाइड करनी थी। इसका पहला पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। सेकंड जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसके भी दो पार्ट हैं, उसमें अब उसने स्टेटमेंट चेंज क्या की है, उसने ये कहा है कि आपने ये वेरीफाई करना है कि ए लेस देन जी लेस देन एच। पिछले केस में था कि ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच और जी जो था वो ग्रेटर देन जीरो था, यानी पॉजिटिव था। इस केस में वो उसने ये कह दी, उल्टा कर दिए कि ए लेस देन जी और जी लेस देन एच, और जी जो है वो लेस देन जीरो है, यानी जो जी की आप वैल्यू लेंगे वो माइनस के रूट ए बी लेंगे, प्लस में नहीं लेंगे, चूँकि जी अब क्या है, लेस देन जीरो है। मैंने इसका भी सेकंड पार्टी कंसिडर की है, चूँकि उसकी वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम थी, सिर्फ यहाँ पे दोनों वैल्यू प्लस थी, यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या आ गई हैं, माइनस। तो डेफिनेटली जो जो आंसर आ रहे थे उन आंसर में सिर्फ साथ माइनस का इजाफा होता जाएगा, बाकी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों के आंसर क्या आएंगे, सेम सेम ही आएंगे, जैसा कि प्रीवियस केस में था। हमने अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगाया, हल किया, आंसर -1 आ गया। ज्योमेट्रिक मीन के साथ अब माइनस का इजाफा होगा, चूँकि अब वो जो कंडीशन थी वो क्या थी कि जी लेस देन क्या है, ज़ीरो है। तो साथ बाहर माइनस भी लगाएंगे उसके रूट के साथ, बाकी इसको हल किया, -4/5। ये देखें माइनस और माइनस के रूट के अंदर थे, दोनों प्लस हो गए हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 16/25, ये माइनस बाहर है तो बाहर ही रहेगा। इस तरह हार्मोनिक मीन भी निकाला, वो -16/5। अब आपको पता है कि माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती जाती है उतनी एक्चुअली क्या होती है, छोटी होती है। तो 1 सबसे बड़ा है, फिर 0.8 जो है वो इस तरह करके होगा। तो अब चूँकि देखिए -1 जितना बड़ा है उतना ही क्या होगा, माइनस साथ आने की वजह से उतनी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ए जो फ्रॉम 1 2 3 शो क्या कर रहा है कि ए लेस देन ज्योमेट्रिक मीन और जी लेस देन क्या है, हार्मोनिक मीन। तो यही चीज़ आपने क्या करनी थी, वेरीफाइड करनी थी। तो यहाँ तक बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 15 तक आपने अटैम्प्ट कर लेने हैं। कुछ पार्ट मैंने आज स्किप किए हैं, जिस तरह 13 के, 14 के और 15 के एक एक दो दो पार्ट रह गए हैं, वो आपने खुद ट्राई करने हैं, फिर मुझे बताइएगा। तो इंशाल्लाह इसके 3 क्वेश्चन रह गए हैं, हम नेक्स्ट अटैम्प्ट में इसको ख़त्म करेंगे, फिर हम आगे चैप्टर 7 की तरफ मूव करेंगे। 6.11 को हम कुछ दिनों के लिए स्किप करते हैं, वो इंशाल्लाह बाद में करेंगे। फिर आगे 7 चैप्टर है और 8 चैप्टर है। अब आप मुझे कंफर्म करेंगे कि आपने पहले 7 चैप्टर करना है या पहले 8 करना है। अगर 8 करना है तो पहले मैं आपको 8 करवा देता हूँ, अगर पहले 7 करना है तो पहले 7 ही सीक्वेंस से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हुई, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे काइंडली ज़रूर बताइएगा। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम तीनों सवाल हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।